नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IQ स्पीड टेस्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। ये क्वेश्चन दोस्तों पिछली किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भोजन का अनिवार्य अवयव कौन सा है? ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट है जो भोजन का अनिवार्य अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? इसका आंसर बताना है, कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट है जो मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेलुलोज का या स्टार्च का? आपको इसका आंसर बताना है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज? आपको इसका आंसर बताना है, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फ्रक्टोज है जो शहद का प्रमुख घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? इनमें से कौन सी शर्करा है जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज है जो व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, शहद में मुख्यतः होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन? शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता इनमें से कौन है जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या खनिज लवण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट है जो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है? शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन? तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? वसा से, विटामिन से, प्रोटीन से या कार्बोहाइड्रेट से? ये क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी टीसी 2005 में पूछा गया है। तो इनमें से इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का क्या कारण है? तो इसका क्या कारण है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज का अवक्षय यानी ग्लूकोज की कमी होती है तब मांसपेशियों में थकान का अनुभव होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, रक्त में ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है? रक्त में ग्लूकोज स्तर सामान्यतः किस में व्यक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भाग प्रति मिलियन में ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। ये क्वेश्चन IAS 2000 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 10 या 15 या 20 या 25? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है प्रोटीन बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? इसका राइट आंसर बताना है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, UPPCS में पूछा गया क्वेश्चन है 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक या विनियामक या स्थूलतावर्धक? आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है प्रोटीन को। अगला क्वेश्चन है,
एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित है या त्वचा में उपस्थित है या ऊन में उपस्थित है या अंडों में उपस्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा में उपस्थित है अल्फा केराटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सोयाबीन में प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42% सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता? आपको इसका आंसर बताना है, इनमें से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन RRB ASM GG 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता? चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? प्रोटीन का सबसे ज़्यादा स्रोत किस में पाया जाता है? उड़द में, चना में, मटर में या सोयाबीन में? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं? शाकाहारी सबसे ज़्यादा प्रोटीन किन से पाते हैं? अनाजों से, दालों से, सब्जियों से या दूध से? इसका आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाकाहारी अधिकतम दालों से प्रोटीन पाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत कौन सा है? काला चना, बंगाल चना या मटर या सोयाबीन? प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव शरीर में वसा जमा होती है? मानव शरीर में वसा कहाँ पर जमा होती है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा ऊतक में जमा होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर की ऊष्मा का क्षय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह किस कारण कर पाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊंट बिना पानी पिए कुछ दिनों तक मरुस्थल में रह सकता है, इसका क्या कारण है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके वह मरुस्थल में काफ़ी दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से भोजन में से किसमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो सबसे ज़्यादा प्रति ग्राम ऊर्जा किसमें प्राप्त होती है? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फंक ने विटामिन शब्द को प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसके ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या वसा? इनमें से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसके रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? इनमें से किसको रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? इनमें से गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? ये क्वेश्चन SSC 2000 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है गाजर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विटामिन ए गाजर से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है?
मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर भंडारित या कहाँ पर संचित रहता है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? रतौंधी बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और क्वेश्चन नंबर 33 है, विटामिन ए उपलब्ध होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाजर से विटामिन ए उपलब्ध होता है, प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, थायमीन क्या है? थायमीन किस विटामिन का नाम है थायमीन? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम है थायमीन, रासायनिक नाम है थायमीन B1 का। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन सा विटामिन है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हो जाएगा विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी मद विटामिन है? इनमें से कौन सी मद है जो विटामिन है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेबोफ्लेविन विटामिन मद है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, साइनोकोबालमीन है। साइनोकोबालमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12 को रासायनिक नाम, B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमीन। अगला क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, तो कौन सा विटामिन है जो खट्टे फलों में पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी है जो खट्टे फलों में पाया जाता है और ये चर्म को स्वस्थ रखता है, चर्म को, स्किन को भी ये स्वस्थ रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आंवला है जो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त और दांत हिलने लगता है? तो किस विटामिन के कारण मसूड़ों से रक्त निकलने लगता है और दांत भी हिलने लगते हैं? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है और दांत भी हिलने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसलिए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक अम्ल जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन या एंजाइम या प्रोटीन या वसा? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा विटामिन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2005 RRBTC और CC में पूछा गया क्वेश्चन है, दांतों से खून गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी के कारण दांतों से खून गिरने लगता है। और क्वेश्चन नंबर 44 है, किसी भी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? किसी भी सब्जी से विटामिन, इनमें से कौन सा विटामिन है जो किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं होता है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा विटामिन डी है जो किसी भी प्रकार की सब्जी से प्राप्त नहीं होता है। ये दोस्तों सूर्य से आने वाली किरणों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? सूर्य से आने वाली किरणों से मानव शरीर में विटामिन उत्पन्न होता है, उसका नाम है विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 46 है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो कौन सा विटामिन है जो मछली के यकृत के तेल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी है
जो मछली के यकृत के तेल में सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, विटामिन डी के सर्जन में निम्नलिखित में से कौन सा पाया जाता है? रेटिनोल, फोलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या कैल्सीफेरोल? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्सीफेरोल है जो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है, विटामिन ई का रासायनिक नाम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा टोकोफेरोल जो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई सबसे ज़्यादा किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में विटामिन ई महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 50 है दोस्तों, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के है जो रक्त स्कंदन में क्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव के शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के कारण रक्त का थक्का बनता है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन देखने के लिए साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? इनमें से कौन सा विटामिन है जो खून में जमने में आवश्यक है, खून के जमने में आवश्यक है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के है